नमस्कार। राधे राधे। आईना आप सभी कोई ने देखा होगा, उसे हम दर्पण भी कहते हैं। आईना की विशेषता है कि हम जैसे हैं वैसा ही हमें दिखाई देता है। क्या आपने सोचा कि बाहर की आकृति को जो दिखाता है, क्या ऐसा भी आईना होता है जो हमें अंदर की आकृति को भी दिखा दे? जी हाँ, होता है। हम उसे अंतरात्मा कहते हैं। उसमें हमारी आंतरिक सोच, विचार, रहन सहन, कृति के जो करता हूँ, जैसा करता हूँ, वह हमें हमेशा याद कराते रहता है, बतलाते रहता है। अंतर इतना होता कि हम अंतरात्मा की बात को नहीं समझकर मन की बात को समझते हैं। अंतरात्मा हमें हर जगह पर रोकती है गलत कर्मों के लिए, लेकिन हम उसकी बात को नहीं मानते और हम मन की बात को मानते हैं। जरा सोचिए कि हम किसी की चोरी करने जाते हैं तो हमारे पैर कांपते हैं, अंदर से एक विचलित मुझे कर देता है, मैं परेशान हो जाता हूँ, घबराहट होती है। वह क्या है? अंतरात्मा हमें रोकती है कि हम गलत कार्यों को नहीं करें, और अच्छे कार्य को करता हूँ तो अंतरात्मा हम पर प्रसन्न होकर थैंक्स कहती है, धन्यवाद, तूने अच्छा कार्य किया। आइए इन बातों को मैं एक 2 मिनट की कहानी के माध्यम से आपके सामने अपनी बात को रखना चाहता हूँ। गुरुकुल में अनेकों छात्र पढ़ते थे। योग्य विद्वान आचार्य अपने छात्रों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देते थे। वह जानते थे जो आज का छात्र है वह कल के भारत का भविष्य है, विश्व का धरोहर है, और यह जितना विद्वान बनेगा इसकी विद्वता एक अच्छे समाज का निर्माण करेगा। इसलिए आचार्य पूरी निष्ठा से अपने छात्रों को अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते, शिक्षा देते, व्याख्यान देते। छात्र पढ़ते पढ़ते उसका एक ऐसा समय आया जब वह उसका पूरी शिक्षा समाप्त होने के कगार पर आई, और गुरुदेव उसको अब शिक्षांत समारोह में सारे अपने छात्रों को बुलाया और स्नेह आशीष देकर सभी पीठ थपथपाकर और शुभ मंगल कामनाओं के साथ आशीष के साथ विदा किया। उसमें एक छात्र ऐसा था जो गुरु का बहुत ही प्रिय शिष्य था, अच्छा शिक्षा ग्रहण किया था। गुरुजी ने उसे एक विशेष उपहार दिया। उपहार में एक ऐसा दर्पण था जो अद्भुत था। वह सभी आईनों की तरह वह सामान्य नहीं था जो सिर्फ और सिर्फ उसकी छवि को दिखाता। वह अंदर में छुपे हुए जितने भी उसके दुराचार हैं, जितनी विसंगतियां हैं, जितनी खामियां हैं, सारी खामियां को वह दर्शन कराता था, दिखाता था। उसके प्रिय छात्र ने उस अद्भुत दर्पण को पाकर अति प्रसन्न हुआ। यह तो अद्भुत चीज़ है। उसने सबसे पहले क्या किया, उस दर्पण में अपने गुरुदेव की ओर करके देखता है तो उसे दिखाई पड़ा कि उनके जो गुरु थे उनमें भी लोभ, मोह, क्रोध, लालच ये सारे भरे हुए हैं। उसे बहुत दुख हुआ, अरे जिस गुरु ने हमें इतनी अच्छी शिक्षा दिया उसमें भी इतनी गलतियां भरी हुई है। उसके बाद वह आईना लेकर वह चला गया। जब वह अपना घर गया तो वह अपने मित्रों के पास लेके जाता था और उस आईने में अपने मित्रों की छवि को देखता था, और उसमें जब देखता था तो उसे दिखाई पड़ता था कि अभी लालची है, यह भी लोभ में लोभी है, बहुत क्रोधी है। इस तरह की उसकी सारी गलतियां दिखाई पड़ती, और वह एक से एक मित्रों के साथ जाके और वह यह खोज करते रहता कि कौन मेरा दोस्त कैसा है, समाज के लोग हमारे कैसे हैं। यहाँ तक कि वह देखते देखते, खोजते खोजते अपने माँ और अपने पिताजी की छवि भी उसने देखा। तब उसने पाया उसके माँ और पिताजी भी अति क्रोधी हैं, वह मोह माया में पड़ने वाले हैं, आसक्ति उनमें बहुत ज़्यादा है। उससे वह बहुत दुखी हुआ, और वह दुखी होकर वह आईना लेकर अपने गुरु के पास पहुंचा, और तब गुरु को कहा कि मैंने जिस में ढूंढा वह सब में, जिसका भी छवि देखा, सब में कुछ न कुछ गलतियां हैं, खामियां हैं। और कहते कहते यहाँ तक कह दिया कि मैंने आपकी भी छवि देखा था, आप में भी इतनी गलतियां हैं। तब गुरुदेव हंसने लगे और उन्होंने क्या किया, उस आईने को उसकी ओर पलट दिया और कहा, देख। जब देखा उसमें जितनी गलतियां थी सारी गलतियां उसके सामने आ गई।
तब उन्होंने छात्रों को समझाया कि मैं यह अद्भुत आईना तुम्हें इसलिए दिया था कि तुम अपनी गलतियों को, अपने कमियों को अच्छी तरह से देख लो, और जो गलतियां हैं, जो कमियां हैं, उसको तुम देख करके और सुधार कर लो। और यह जब सुधर जाएगा, तुम एक अच्छे छात्र, अच्छे राष्ट्र के निर्माता बन सकते हो, अच्छे अच्छे कार्य कर, लोक कल्याण के अच्छे अच्छे कार्य कर सकते हो। लेकिन तुम अपनी सुधार नहीं करके दूसरों को देखने लगा, दुनिया में वह सबको दिखाने लगा, यह जादुई आईना का प्रदर्शन करने लगा। आइए, वह आईना हमारे पास भी है, वही जो मैंने पूर्व कहा था, वह है अंतरात्मा। हम दूसरों में तलाश करते हैं कि इसमें कितनी कमियां हैं। क्या कभी हमने अपनी कमियां को ढूंढा? अगर हम अपनी कमियों को ढूंढ लूँ तो मैं अपना सुधार कर लूँ, दुनिया इसी तरह से सुधर जाएगी। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हमारा एक सोच होता है कि हम अपना पूरा समय दूसरों की कमियों खोजने में लगा देते हैं, अपनी सुधार नहीं करते हैं। आशा है यह कहानी के माध्यम से मैं स्वयं को भी और आपको भी यह कहानी इसलिए सुनाया कि हम लोग दूसरों में गलतियां ढूंढना बंद कर दें और अपनी सुधार स्वयं से हम अपनी सुधार करें। समय बचेगा और हम एक अच्छे इंसान साबित हो सकते हैं। यह कहानी आपको कैसा लगा? आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा।